आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये आप पहले ही जान चुके हो। इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने डिफाइन किया था F E = KQ/R²। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था V = KQ/R और फील्ड को डिफाइन किया था KQ/R²। अब इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को जानना है। बहुत ही आसान है। सपोज हम लोग कर लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे E सपोज कर लिए और उसी पॉइंट पे पोटेंशियल को V सपोज कर लिए। पॉइंट चार्ज Q को डिस्प्लेस करते हैं स्लाइटली फ्रॉम डिस्टेंस R to R plus dr। Then force on the charge F = Q into E। Now work done by the electric field during this is W = F dot dr और F = आपको पता है Q into E, that means Q into E dot dr। और आपको पता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन is equal to change in potential energy। Negative of the work done is equal to change in potential energy, that means dU = minus dW। dW का वैल्यू निकला हुआ है आपका QE dot dr, यानी dU = हो जाएगा minus QE dot dr। और आप पोटेंशियल में जानते हो चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी dV = dV/r और dU का वैल्यू मिला हुआ है dU का वैल्यू माइनस QE dot dr बाय Q। Q से Q गया, यानी dV = E dot dr। This is the relation electric field and potential, that means E = minus dV/dr। E = minus dV/dr। यही आपका रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच। इसी को अगर हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में देखें तो सिंपली आ जाएगा E = EXI plus EYJ plus EZK, where EX = dV/dx, EX = minus dV/dx, EY = minus dV/dy and EZ = minus dV/dz। That is E = minus dV/dxi plus minus dV/dyj plus minus dV/dz। This is the relation between electric field and potential। अब इसी पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है line of constant potential in a region in which an electric field is present, the value of potential are written at each of the point A, B and C is the magnitude of the electric field is greatest। ये लाइन ऑफ फोर्स दिखाया गया है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किस
पॉइंट पे ए बी और सी तीनों में किस पॉइंट पे अधिक होगा। पोटेंशियल प्रत्येक सरफेस पे दिया हुआ है, कांस्टेंट पोटेंशियल है 50 वोल्ट 40 वोल्ट 30 वोल्ट 20 वोल्ट 10 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे अधिक कहां पे होगा? कभी आपने रिलेशन देखा E इक्वल टू माइनस dv बाई dr, E इक्वल टू माइनस dv बाई dr। तो dv का वैल्यू हम देख रहे हैं, dv जो है दो कंस्टिट्यूटिव लाइन नेम सा कांस्टेंट है, यानी v1 माइनस v2 इक्वल टू 10 वोल्ट, 50 माइनस 40 10, 40 माइनस 30 10, 30 माइनस 20 10, 20 माइनस 10 10। तो dv प्रत्येक दो कंस्टिट्यूटिव लाइन के लिए सेम है। तो अब E का वैल्यू डिफाइन करने जा रहा है dr पे, यानी जिन सरफेस के बीच dr का वैल्यू मिनिमम होगा वहां पे ही E का मान मैक्सिमम होगा। तो आप खुद से देख सकते हो कौन सा पॉइंट लग रहा है जहां पे दो कंस्टिट्यूटिव लाइन के बीच का डिस्टेंस मिनिमम है, A B और C। तो आप देख रहे हो B के लिए पॉइंट मिनिमम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड at B will be maximum। इसी प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पॉइंट्स A and B are 2 centimeter apart and a uniform electric field E acts along the straight line AB directed from A to B with E equal to 200 Newton per coulomb. A particle of charge 10 power minus 6 coulomb is taken from A to B along AB. Calculate, first है आपका the force on the charge, second one the potential difference and third one the work done on the charge by E। आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, E का वैल्यू पता है आपको, E इक्वल टू 200 न्यूटन पर कूलम, Q का वैल्यू पता है आपको 10 पावर माइनस 6 कूलम। निकालना है आपको फोर्स, तो आपको पता है F इक्वल टू आपने पढ़ा है QE, Q का वैल्यू 10 पावर माइनस 6 कूलम और E आपका 200 न्यूटन पर कूलम। दैट मींस 2 into 10 पावर माइनस 4 न्यूटन। ये आपका फर्स्ट क्लियर हो गया। नाउ सेकंड वन पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने देखा है E इक्वल टू dv बाई dr, V इक्वल टू E इंटू R और E का वैल्यू आपने देखा हुआ है ये नाउ वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। E to B अब यहां से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। E का वैल्यू 200 न्यूटन और आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर ले 10 पावर माइनस 2 मीटर, दैट मींस 4 वोल्ट। एंड थर्ड वन पूछ रहा है वर्क डन बाय चार्ज E। तो वर्क इक्वल टू आपको पता है
F डॉट एस, F इक्वल टू में लिखा रहा है QE, एस आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, और ई डॉट एस आप भी ले सकते हो, यानी Q इंटू भी, वर्क का एक फॉर्मूला, इसको भी याद रखना आप, W इक्वल टू क्यू बी, यानी Q का मान 10 पावर माइनस 6 कूलम और V 4, यानी 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके आप सॉल्व करो, यही आपके पोटेंशियल को बढ़ाएगा। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।